अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज आई वाज आउट ऑफ माय प्लेस। क्या मैं ऑडिबल हूँ? काइंडली कोई टाइप करके मुझे बता दे। आप में से कोई मैसेज करके मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। ओके जी, थैंक यू गलेक्सी F52। चैट पब्लिक चैट ऑफ है, लेकिन कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम, और मैं इन बुक्स का राइटर हूँ, ऑफिसर्स ओडेसी का CEO हूँ। ये बुक्स आप लोगों ने शायद देखी होगी इससे पहले भी। स्पेशली CSS और PMS के लिए डिज़ाइंड है। और इसमें से जो सबसे बेस्ट बुक है जो मार्केट में ज़्यादा चली है वो है डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद मेरी सेकंड पब्लिकेशन है पाकिस्तान अफेयर्स, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस। इसके साथ साथ CSS के इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पे भी मेरी अपनी बुक है। और इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए भी मेरी अपनी बुक है। और फर्दर डिटेल्स मेरे रिलेटेड जानने के लिए इससे पहले हमारा एक फ्री सेमिनार हुआ था, आप लोग वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी मेरे अपने नाम से है, जुनैद ज़ईम के नाम से है। और हमारी रिसेंट पब्लिकेशन जो कि मेरे साथ मेरे मिसेस डॉक्टर हाफिज़ा जुनैद ने ये किताब लिखी है, वो खुद भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट में DEO है। और इसके साथ साथ मैं इसी बुक में को ऑथर भी हूँ। और ये बुक कम्प्लीटली जो न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। आज का हमारा ये फ्री लेक्चर है, फ्री सेमिनार है। और वो किस लिए है, इसको डिस्कस करते हैं कि इस लेक्चर में आप लोगों को क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ये लेक्चर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर जो रिसेंटली आपके BPSC के थ्रू अनाउंस हुए हैं, लेकिन इस तरह के जॉब्स मल्टीपल टाइम्स और भी अनाउंस हुए हैं, उन जॉब्स में और इन जॉब्स में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सेम हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस जो इससे पहले अनाउंस हुए हैं या हुए थे, वो स्पेसिफिकली आपके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं थे। और अगर थे भी तो वो स्कूल सेक्शंस की नहीं थी। अब ये क्या है, इन जॉब्स में और उन जॉब्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जॉब स्पेसिफिकली जो आपके मैनेजमेंट है उसी को ही डील करता है, और ये डिकेड में वंस अनाउंस होते हैं। इससे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में तो ये सिर्फ और सिर्फ 2003, और फिर उसके बाद ये 2012 में 2012 में आई थिंक, और 2013 में ये अनाउंस हुई थी। उसके बाद फिर ये अनाउंस नहीं हुई थी। और इन ही जॉब्स के वेट करते करते बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए। और ये फिर अभी जाकर 2025 में आप लोग खुशकिस्मत है जो आप लोगों के लिए ये जॉब्स अनाउंस हुई है। तो आज हम इस न्यू सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज को देखेंगे कि हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। ओके जी, टोटल जॉब्स हमारे पास जो है इसके रिलेटेड, अगर कोई चैट में मैसेज कर रहा है सो आई एम सॉरी। इस वक्त जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो उस वक्त चैट मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज जितने भी मैसेजेस होंगे वो सारे के सारे मैं डील करूंगा। आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लिखें, और उसके बाद लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं। टोटल जॉब्स जो अनाउंस हुई है वो मेल सेक्शन में 258 जॉब्स अनाउंस हुई है, और फीमेल सेक्शन में 217 जॉब्स अनाउंस हुई है। मैं कुछ तेज़ी से ये बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे फर्स्ट सेमिनार में हम लोगों ने डिस्कस की थी, और वो सेमिनार आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। लेकिन एट दैट टाइम सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ था, इस वजह से थोड़ी डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस आज चेक करते हैं।
सो टोटल 258 जॉब्स फॉर मेल सेक्शन ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए, और फीमेल के लिए 217 जॉब्स अनाउंस हुई थी। इसके साथ साथ जो मेन सेक्शन में जो जॉब्स को डिवाइड किया गया है कोटे सिस्टम के हिसाब से, उसमें मेरिट के थे 44 जॉब्स, क्लास जोन के थे 44 जॉब, इसी तरह जितने भी जोन्स थे सब के अपनी अपनी जॉब्स थी। ये जो 44 मेरिट की जॉब्स है, इस पर ये सारे जितने भी जोन्स है, चाहे ये हो या ये हो, ये सारे के सारे ये जॉब्स ले सकते हैं। मतलब वो मैटर नहीं करता, वो आपके डिविजनल कोटे में नहीं आते। अब क्वेटा डिवीजन है जिसके 29 सीट्स है। इन 29 सीट्स के बजाय अगर स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं और उनके मार्क्स इन सारे डिवीजन से ज्यादा होते हैं, तो वो मेरिट के कैटेगरी में फॉल करेंगे और वो इन डिवीजन की सीट्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। सो बहुत ज्यादा सीट्स है मेरिट की, 44 सीट्स ह्यूज नंबर है। और सेम इसी तरह डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए अलग से 12 सीट्स है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड ही क्वालिफाइबल है और वही एग्जाम दे सकते हैं, वही इस पे सिलेक्ट होंगे। अच्छा, ये जो डिसेबल्ड कोटा है, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है वो डिसेबल्ड कोटा के लिए अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल वो है कोयटा जोन से, तो कोयटा जोन की सीट पर भी वो आ सकता है। ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 12 सीट्स पर ही आ सकता है, बल्कि वो कोयटा जोन पे भी आ सकता है। लेकिन इन केस, फॉर इंस्टेंस, हम ये कंसिडर कर ले कि कोयटा जोन में से टोटल 29 सीट्स है और जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो 30 कैंडिडेट्स पास हुए। अब वन कैंडिडेट है वो एक्स्ट्रा है। अब ये वन कैंडिडेट है डिसेबल्ड पर्सन, तो इसका ये मतलब होगा कि ये बंदा ड्रॉप नहीं होगा बल्कि इसको भी सीट मिलेगी। ये भी हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एलोकेट हो सकता है थ्रू डिसेबल्ड कोटा। इसी तरह माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कौन है? अब कुछ लोग बहुत सारे यहाँ पर और भी कास्ट वाले रहते हैं। सारे के सारे कास्ट वाले माइनॉरिटीज में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ वो माइनॉरिटीज में आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें डिक्लेयर किया हो कि ये माइनॉरिटीज में है। तो हिंदू कम्युनिटी है, और इसी तरह और भी कुछ है जो कि बहुत ही स्पार्स अमाउंट में है, वो लोग माइनॉरिटीज में काउंट होते हैं। सेम इसी तरह वुमेन सेक्शन की अगर हम बात करें तो मेरिट की 37 सीट्स हैं, और बाकी हर डिवीजन के अलग अलग सीट्स है, आप लोग इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा जी, कलाक जोन के 37 सीट्स है, जोब जोन के 25 है, नसीराबाद के 25 है, मकरान जोन के भी 25 है, क्वेटा जोन के 24 है, क्वेटा सिटी के 12 है, और सीबी के भी 12 है। अब ये सीट सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है, और वुमेन के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वुमेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और दूसरी बात ये है कि एक साथ इतनी सारी सीट्स कभी आई नहीं है। और वो वैसे भी आफ्टर डिकेड्स, इवन दो इस दफा तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 2013 में अनाउंस हुए थे, अभी 2025 चल रहा है, तो बहुत टाइम हो गया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कि स्टूडेंट्स किस तरह सेलेक्ट होंगे। सो अब हम मूव करेंगे कि हम तैयारी किस तरह करें, सब सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी मैं समझता था कि आप लोगों को पता हो कि आप किसी से पीछे नहीं है, आप लोगों के भी चांसेस हैं। अब आते हैं जो हमारा मकसद है इस क्लास का, वो समझते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि देखिए जॉब ज़्यादा आई है और इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज थी जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था कि सर हम लोगों ने अप्लाई किया था विदाउट बीएड, और बीपीएससी ने बीएड वालों को ही सिर्फ अलाउ किया है, और इसी तरह एक केस भी चला था हाई कोर्ट में कि बीएड वालों ने किया कि प्रोफेशनल डिग्री के बगैर इन स्टूडेंट्स को अलाउ ना किया जाए, जो बगैर डिग्री होल्डर है। अब वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस पे स्टे ग्रांटेड नहीं है। तो जिस जॉब के लिए स्टे ग्रांटेड नहीं होता, उस जॉब के एग्जाम्स भी हो जाते हैं, एप्लीकेशन भी हो जाती है, वो इशू नहीं है। और सेकंड थिंग ये के चांसेस है कि उनका जो पेटिशन है वो रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट में अप्लाई किया था, और जब बीपीएससी ने ये जॉब्स अनाउंस की थी, तब जो ऑनलाइन पोर्टल था वो सबके लिए ओपन था।
मतलब जिसकी जो भी डिग्री हो वो आकर अप्लाई कर सकता था, जबकि बाद में बीपीएससी ने उसको चेंज करके पोर्टल बंद कर दिया। कुछ लोग उसके लिए फिर एलिजिबल थे और कुछ लोग एलिजिबल नहीं थे। अब जिन्होंने स्टार्ट के दिनों में अप्लाई किया, उनका अप्लाई तो हो गया, लेकिन दे शुड कंसिडर देम सेल्फ रिजेक्टेड। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बीपीएससी ने क्लियरली बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही एलिजिबल है। बाद में उन्होंने बाकायदा एजेंडम इन्होंने पब्लिश किया कि ये चेंजेस आ गई है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर बीपीएससी उनको एग्ज़ाम लेने अलाउ कर देती है तो बीपीएससी अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि बीपीएससी कभी भी नहीं चाहेगा। हो सकता है उनको एग्ज़ाम से पहले ही रिजेक्ट कर देंगे या तो अलाउ कर देंगे, बट डजेंट मैटर, ये बीपीएससी पे ही डिपेंड करता है। ओके जी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरह होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एबल्ड स्टूडेंट्स जिनको बहुत कुछ आता है, और उन स्टूडेंट्स ने मल्टीपल एग्जाम्स दिए और वो लोग पास भी हुए रिटर्न में उनका अच्छा स्कोर भी आया होगा, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में वो लोग फेल हो जाते हैं। अब वो फेल एक्चुअली नहीं होते, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है। तो फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लेम गेम करते हैं। ब्लेम गेम में क्या होता है, ये लोग ये करते हैं कि आइदर बीपीएससी वाले पैसे लेकर गए हैं, सिर्फ उनको सिलेक्ट किया है जिन्होंने पैसे दिए हैं, या जिनकी बड़ी सिफारिश थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हमसे कौन सी गलती हुई है। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया न सिर्फ रिटर्न बेस्ड पे होता है और न ही सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। आपके सब्जेक्टिव पेपर के अलग से मार्क्स होते हैं और इसी तरह आपके इंटरव्यू के अलग से मार्क्स होते हैं। अब जब आप सब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू में भी अपेयर हो जाते हैं, तो इन दोनों के मार्क्स, आपके सब्जेक्टिव के मार्क्स, आपके इंटरव्यू के मार्क्स, प्लस आपके जो डिग्रीज के मार्क्स है। अब डिग्रीज के भी मार्क्स होते हैं, वो कौन से कितने मार्क्स होते हैं, 5 to 10 मार्क्स वो देते हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन है तो वो आपको 10 मार्क्स अवार्ड करेंगे। अगर डिस्टिंक्शन नहीं, बाई डिस्टिंक्शन आई मीन कि अगर आप कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो ऑटोमेटिकली आपको एक एज हासिल है, बीपीएससी आपको फेयर मार्क्स देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। और 5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसी तरह ये डिवीजन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपकी फाइनल डिग्री में, या वो डिग्री जिस डिग्री के बेसिस पे आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हुए हैं, उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, इस बेसिस पर आपके ये 5 मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 5 नंबर्स मिलेंगे, सेकंड है तो फिर 4, और थर्ड है इसी तरह 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये कम और ज्यादा हो सकते हैं, बट क्राइटेरिया यही है। लास्ट में क्या होता है, इन सब को मिला के जो एग्रीगेट बनता है, उस एग्रीगेट में जो हाईएस्ट होगा सबसे पहले सीट उसी को ही मिलेगी। अब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की इन जॉब्स पे कम अज कम 9,000 प्लस लोग होंगे इसमें, क्योंकि ये जॉब्स डिकेड्स बाद आई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त होंगे इसी सेशन में हमारे पास है, मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग इसी सेशन में होंगे हमारे साथ, कुछ मोहतरम असातिज़ा कराम भी है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं। तो इन सब ने अप्लाई किया है, लेकिन सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। 250 प्लस सीट्स मेल के लिए और इतने ही फीमेल्स के लिए है। अब इसमें इन 9,000 में से तो जाहिर है मोर देन हाफ कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे, और वो जो क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि कौन सेलेक्ट होंगे, वही सेलेक्ट होंगे जिनका स्कोर अच्छा होगा। पढ़ते सारे हैं। अब ये स्कोर किन लोगों का अच्छा आता है ये हम डिस्कस करेंगे, और कैसे अच्छा आता है ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझना लाजमी था। सिलेबस पे मैं इसलिए नहीं गया हूँ कि आप लोगों को पहले पैटर्न बताओ, समझाओ कि बीपीएससी किस चीज़ को क्या अवार्ड करता है। जॉब नेचर मैंने पहले भी बता दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है। वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर हमारे पास इसी मीटिंग में है कुछ टीचर्स है, तो उनको पता होगा कि कुछ
टीचिंग की जॉब्स है, नॉन टीचिंग की जॉब्स है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है। तो ये जो जॉब्स अनाउंस हुई है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, वो कोई टीचिंग जॉब्स नहीं है। अच्छा, एक इसका फायदा क्या है? लोग यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 BPS के लोग हैं इस सेशन में अभी। सो वो लोग भी इसी पर इन्होंने अप्लाई किया है। अब क्यों अप्लाई किया है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो जो सिलेक्ट हुए हैं वो अगर BPS 18 में है, उसका रीज़न ये है कि वो आइदर SST प्रमोटेड है या इसी तरह किसी और स्पेसिफिक डिजिग्नेशन पर काम कर रहे होते हैं। मसला ये है कि मोबिलिटी इन जॉब्स में नहीं है। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग है उन जॉब्स में मोबिलिटी नहीं है। वर्टिकल मोबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? वर्टिकल मोबिलिटी स्पेसिफिकली प्रमोशन को कहते हैं, यानी कि लोग कितनी जल्दी किसी हायर ग्रेड, हायर अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं। आपने सुना होगा एक टीचर होता है, वो टीचर लगे टीचर ही रिटायर्ड होता है, वो कोई बड़ा कुछ नहीं बनता। लेकिन इन जॉब्स का ये सीन नहीं है। आप ऑफिसर बनेंगे, आप ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं, आपका प्रमोशन होता है। जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर एक टीचिंग स्टाफ रह के आपको कोई प्रमोशन आपको 15 16 17 साल बाद आपको मिलता है, सेम प्रमोशन आप इसी में उसके थर्ड पार्ट से भी कम में आप वो प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। सो देयर फॉर ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब्स है। यू मस्ट नॉट मिस द चांस। अच्छा जी, आप आते हैं सिलेबस पर, सिलेबस की बात करते हैं। तो मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरे पेज पर, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। ओके जी, अभी सिलेबस की बात करते हैं। रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस अनाउंस किया। अब यहाँ पर एक मसला हुआ। मसला क्या मसला हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे, इवन दो फॉर्मन्स वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे। वो लोग प्रिपेयर किस बेसिस पर कर रहे थे? कुछ स्टूडेंट्स इस तरह थे जिनको बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि आप लोग वो जो पास्ट में एसएसटी की जॉब्स थी, आप वही सिलेबस उठा के वो प्रिपेयर कर ले, या इससे पहले कुरिकुलम जो सेक्शन है, उस सेक्शन की जो लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेडमास्टर की जॉब्स आई थी, तो आप उसकी तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स वही तैयारी कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स पास्ट के बेसिस पर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पास्ट में ही इन्हीं जॉब्स के लिए डिफरेंट सिलेबस हुआ करता था। फर्स्ट टाइम जब ये सिलेबस आया तो 2003 की बात है। 2003 में इसमें से दो सेक्शंस थे, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर्स। और उसके बाद जो 2012 का पेपर था उसमें इंग्लिश प्लस जीके प्लस सीए, यानी कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये तीनों सब्जेक्ट्स थे। अब इस साल भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा, लेकिन एज यूजुअल बीपीएससी हमेशा सरप्राइज ही करता है। तो इस दफ़ा भी इन्होंने सरप्राइज किया। और वो सरप्राइज क्या था कि इन्होंने इसमें बीएड ऐड करके जीके और करंट अफेयर्स दोनों रिमूव कर दिए। अब इसमें पेडागोजी ऐड कर दिया, सॉरी। अब पेडागोजी में इन्होंने कौन सा सेक्शन ऐड किया और फिर इसको किस तरह डिवाइड किया, आज हम इसको डिटेल से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी, उनकी तैयारी किस लेवल पर है, आइदर वो सही ट्रैक पर है या नहीं है, और मार्केट में उनको जो बताया जाता है वो किस टाइप का है, वो ठीक है या नहीं है। सो सिलेबस जो बीपीएससी ने रिसेंटली अनाउंस किया, उसमें क्या है? उसमें ये डिवाइडेड है। हम पहले रैशनली स्पीकिंग और रैशनली इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। इसमें 70% पेपर आपका यहाँ से बनेगा, जबकि आपका 30% पेपर यहाँ से बनेगा। यानी कि पेडागोजी अब भी है पेपर में, लेकिन वो जस्ट 30% है। आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपने टॉपर्स में होना है या आपने फेल होना है, वो आपका ये वाला सेक्शन करेगा जो 70% है। अब इस 70% में 50% आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है,
जबकि आपका 20% आपका उर्दू भी है इसमें। लेट्स सी के बीपीएससी उर्दू के क्वेश्चंस पूछेंगे भी या नहीं पूछेंगे, वो आप देखते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें एक ऐसे होगा। अब ऐसे किस तरह लिखते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें होती है, कौन सा ऐसे पास होता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ऐसे के साथ साथ इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश एंड उर्दू, यानी कि इंग्लिश का भी और उर्दू का भी होगा। उसके बाद जब हम मार्क्स की तरफ आते हैं तो मार्क्स में इन्होंने 20+20 के बजाय उन्होंने 20/20 लिखा है। अब इससे क्या हम लोग अखज कर सकते हैं, कौन से रिजल्ट्स हम इसे निकाल सकते हैं, वो ये है कि आइदर एक ऐसे होगा इंग्लिश का, वो हो सकता है दो ऐसेस हो, दोनों 20 मार्क्स के हो। ये भी हो सकता है कि एक ऐसे हो 40 मार्क्स के हो। ये भी हो सकता है कि एक उर्दू हो एक इंग्लिश हो 20-20 मार्क्स के हो। सो कीपिंग इन व्यू दिस, हमने इंग्लिश ऐसे भी प्रिपेयर करना है और उर्दू ऐसे भी प्रिपेयर करना है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही दो एसेस प्रिपेयर कर ले, आपको 40 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, आपका पेपर पास हो जाता है। पेपर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होता है कि पेपर पासिंग के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 33% ही स्कोर लेना है। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर आपने ज़्यादा स्कोर करना होगा। ओवरऑल अगर एग्रीगेट हम देखें तो 50% लेना लाजमी है। 50% के बाद फिर सीट्स के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। इसके बाद लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर भी होगा। लेटर राइटिंग है इंग्लिश एंड उर्दू सेम, जिस तरह इन्होंने ऐसे के साथ लिखा है उसी तरह इन्होंने यहाँ पर लेटर के साथ भी लिखा है। लेकिन लेटर के सामने इन्होंने जस्ट 10 मार्क्स ही लिखे हैं। अब इसमें हम क्या करें कि अगर ये दोनों लेटर्स होंगे उर्दू एंड इंग्लिश दोनों के, तो फिर ये मार्क्स भी इस तरह डिवाइडेड होने चाहिए थे 20/20 और 20+20 मार्क्स, लेकिन इन्होंने सिर्फ 10 मार्क्स लिखे हैं। लेकिन आप कभी भी ये ना सोचे कि ये 10 मार्क्स लिखे हैं तो लेटर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का या सिर्फ और सिर्फ उर्दू का आ सकता है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा सरप्राइज करता है। हो सकता है वो 5-5 नंबर पर लेटर को देकर दोनों पूछ ले, या हो सकता है वो सिर्फ उर्दू लेटर पूछ ले या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेटर पूछ ले। यहाँ तक इनके ऐसे और लेटर की बात हो गई। इसके बाद इंग्लिश कंपोजिशन के सेक्शन में, इंग्लिश कंपोजिशन का सेक्शन इनका है 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स में इन्होंने कितने एरियाज कवर किए हैं, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, prepositions, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटेंस करेक्शन और टेंस कंसिस्टेंसी। 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल 6 एरियाज है। तो अगर हम देखें कि 20 मार्क्स को 6 पर किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, वो इस तरह कभी नहीं करेगा कि एक ईडियम देगा, एक पेयर ऑफ वर्ड देगा, एक प्रेपोजिशन देगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देगा, एक सेंटेंस करेक्शन और एक टेंस कंसिस्टेंसी। बल्कि वो क्या कर सकता है, वो आइदर ईडियम्स पूछेंगे, आइदर पेयर ऑफ वर्ड्स पूछेंगे, आइदर प्रेपोजिशन पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछेंगे, और सेंटेंस करेक्शंस पूछ सकते हैं, टेंस कंसिस्टेंसी पूछ सकते हैं। तो मतलब ये सारे एरियाज तो वो नहीं पूछेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 20 मार्क्स है। अब वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिवीजन दे। चलिए अगर 5-5 मार्क्स का पर एरिया ले आए और उसमें 5 क्वेश्चंस हो, एक मार्क्स एक 1 नंबर पर क्वेश्चन का हो, तो भी आपके मैक्सिमम 4 एरियाज यहाँ से कवर हो सकते हैं, यानी कि वो 4 एरियाज ही पूछ सकते हैं। एरिया 1 2 3 4, उसके बावजूद 2 एरियाज रह जाएंगे। सो ये सारे एरियाज वो नहीं पूछ सकते, इसमें से कोई एक दो एरिया ही होंगे। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अब इनमें से ईडियम्स की अगर हम बात करें तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है जब मैं इस तरह कुछ देखता हूँ। रिसेंटली मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें ये लिखा था कि हम लोग आपको 200 ईडियम्स सिखाएंगे क्लास में। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहे क्लास में 200 ईडियम सिखाऊं या 2000 इधर लिखूं, तो ये आपके काम नहीं आने। रीजन क्या है, यहाँ पर आपने अपने एफर्ट्स डालने हैं। पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में जाए, जितनी भी क्लासेस ले, जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आप इसको पास नहीं कर सकते।
एक टीचर का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपको रास्ता दिखाए, आपको गाइड करे और आपको तरीका बताए। बाकी कौन पास होगा? सिर्फ वही पास होगा जो उस तरीके को फॉलो करके मेहनत करके वो काम करे। तो चाहे 200 हो या 2000 हो, कोई लिख कर आपको नहीं सिखा सकता, बल्कि आपने खुद इसको सीखना होगा और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना होगा। इसी तरह इडियम्स पेयर ऑफ वर्ड्स है, प्रेपोजिशंस है। अच्छा, प्रेपोजिशन में स्किल्स होती है जबकि इडियम में कोई स्किल्स नहीं होती है। हावेवर तरीका होता है कि हम इडियम्स को किस तरह याद करें, पेयर ऑफ वर्ड्स को किस तरह याद करें, प्रेपोजिशंस को किस तरह याद करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को किस तरह याद करें, सेंटेंस करेक्शन एंड टेंस कंसिस्टेंसी को किस तरह याद करें। अच्छा, मैं ज़रा बहुत सारे यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो मैं इनको ज़रा समझाऊं कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर वो खुद भी ये तैयारी कर सके। मैं इसके साथ साथ आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी एक एक करके। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर ये क्लास इधर ही ख़त्म हो जाती है तो फिर आपने विद इन 5 मिनट्स उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके दोबारा से क्लास ज्वाइन करनी होगी। ओके जी, मूव करते हैं टूवर्ड्स दीज थिंग्स कि पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इडियम्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्रेपोजिशन में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सोर्सेज कौन से होने चाहिए और किस पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए। पेडागोजी पे मैं लास्ट में जाऊंगा, फिलहाल मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ऐसे का भी डिस्कस कर लेंगे कि कितने वर्ड्स लिखना होता है। स्टार्ट से शुरू करते हैं, ऐसे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, सो दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं बीपीएससी में, पीसीएस के एग्जाम्स में। एक होते हैं बाकी वन पेपर, जिस तरह आप लोगों का हेड मिस्ट्रेस है, इस तरह के एग्जाम्स में जो एसेज आते हैं। टू बी वेरी क्लियर, जो वन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं एसेज के रिलेटेड, जिनके जो काउंटिंग मार्क्स है वो 200 वर्ड्स का है कि 200 वर्ड्स का एक एसे लिखे। ये असल में ऐसे नहीं होता, इसको कहते हैं आइडिया ऑफ एक्सपेंशन। अब बलूचिस्तान वाले इसको ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ऐसे इतना शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये आइडिया ऑफ एक्सपेंशन है जो आप लोगों को पंजाब के पीएमएस एग्जाम्स में आपको क्लियरली दिखाई देगा। उनका एक पैराग्राफ होता है, 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। सो इन केस अगर आपसे 200 वर्ड्स के दो एसेस पूछे, ये बात गौर से सुने, अगर वो 200 मार्क्स के दो एसेज आपसे पूछे, तो फिर आपने परेशान नहीं होना कि ये ऐसे है, मुझे ऐसे के रूल्स फॉलो करने हैं, मैंने फलाना करना है, मैंने फला करना है। कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है, जस्ट राइट। आप क्या लिखे? कुछ भी लिखे, सिर्फ लिखो। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपका क्या जज करना है? वो सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करता है। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आप एरर फ्री इंग्लिश लिख सकते हैं या नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है कि इंग्लिश इंग्लिश मसला है, इंग्लिश एक बला है। इंग्लिश कोई बला नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग बात अभी आपको बताऊं कि क्लास लेने से तकरीबन 2 घंटे पहले मेरे साथ एक मोहतरम टीचर ने बात की। तो हमारी बात इंग्लिश में ही हो रही थी, तो इन्होंने ये बात की कि क्लास तो मैं ज्वाइन करूंगा, हो सकता है वो मेरे साथ इसी क्लास में होंगे। तो इन्होंने कहा कि मेरी इंग्लिश वीक है। मैंने इनको जवाब दिया कि आपकी इंग्लिश वीक नहीं, अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो और मैं आपको समझ रहा हूँ, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी वीक नहीं है। और अमेजिंगली उसकी इंग्लिश में एक भी गलती नहीं थी। रीज़न क्या था? कि वो बहुत ही सिंपल लिख रहा था। जितना शॉर्ट लिखेंगे उतने ही आपके इंग्लिश के मिस्टेक्स कम होंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप शॉर्ट ही लिखें सेंटेंसेस। अगर आप यहाँ पर अफलातून बनने की कोशिश करेंगे और फिलोसफर बनने की कोशिश करेंगे कि अच्छा मुझे तो ये आता है, एफिशिएंसी मारेंगे, तो एग्जामिनर ने आपकी एफिशिएंसी आपके मुंह पे दे मारनी है और उन्होंने आपको फेल करना है। आप सिंपल से सिंपल लिखे, आप पास हो जाएंगे। इस इन टाइप्स ऑफ एसेज में जो बीपीएससी कहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राइटिंग स्किल्स को चेक करता है कि अच्छा आप किस तरह लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं। और इसका सबूत भी है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। आज से तकरीबन कोई 6-7 मंथ्स पहले एक पेपर हुआ था। उस पेपर के नीचे क्लियरली मेंशन हुआ था कि ऐसे इज नथिंग एल्स बट एग्जामिनर वांट्स टू चेक योर राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल नहीं, एग्जामिनर वांट्स टू चेक हाउ यू राइट। मेरे ख्याल से यही लिखा था, इस तरह का कोई था। तो
मुझे एग्जैक्टली उनके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन उसमें ये बात थी कि वो सिर्फ देखना चाहता है कि आप लिख कितना सकते हैं। अब क्वांटिटी की बात हो रही थी, तो फिर आप 200 वर्ड्स लिखे और बात खत्म। लेकिन इससे अगर ज्यादा हो तो फिर प्रॉपर ऐसे के रूल्स फॉलो होंगे। क्लास की टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। विद इन 5 मिनट्स आप लोग दोबारा से इस क्लास को ज्वाइन करें। विद इन 5 मिनट्स उस लिंक को पे दोबारा क्लिक करें, तो हम इधर ही से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।